नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि देवभोग में लंबे समय से देवभोग को नगर पंचायत बनाए जाने की मांग की जा रही थी। जब देवभोग भाजपा के शासनकाल में जब देवभोग को नगर पंचायत बनाया गया, इसके बाद कहीं ना कहीं सवाल ये उठना शुरू हो गया था कि आखिर देवभोग में सीएमओ की पोस्टिंग कब होगी और सीएमओ देवभोग में कब से बैठेंगे। तो मेरे दर्शक, मैं आपको बता दूं, देवभोग की जनता आपको बता दूं कि आपका जो ये इंतजार है अब खत्म हो गया है। मेरे साथ इस समय देवभोग के जो नवनियुक्त सीएमओ हैं संतोष स्वर्णकार सर मौजूद हैं। सर से तमाम चीजों को लेकर बातचीत करेंगे। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं जब सर से आज पहली बार मिला हूं, सर एकदम सरल और बेहद एक सरल स्वभाव के इंसान हैं और उनका व्यवहार इतना ज्यादा नरम है कि यदि कोई भी व्यक्ति उनसे पहली मुलाकात करता है तो बिल्कुल उनसे आकर्षित हो जाता है। तो चलिए, मैं लंबा समय ना लेते हुए सर से बातचीत करता हूँ। अच्छा सर, देवभोग के लिए पहले मतलब ये कह सकते हैं कि देवभोग नगर पंचायत बना है, पहले सीएमओ के रूप में आपकी पोस्टिंग हुई है, क्या कहना चाहेंगे? अभी ये कल रात को मैंने यहाँ भ्रमण किया था। लाइट, पानी, बिजली, ये मूलभूत समस्याएं जो होती है नागरिकों की, ये महत्वपूर्ण होती है और नगर पंचायत नागरिकों को ये सुविधाएं उपलब्ध कराए, इसलिए शासन नगर पंचायत का डेवलपमेंट करता है, विकास करता है। तो यहाँ जैसे तालाब है, खेल मैदान है, उद्यान है, सड़कों का डामरीकरण है, कंक्रीटीकरण है, ये पहली प्राथमिकता है और ये हो गई। मैं कल 2 तालाब घूमा हूँ, कल लाइटें देखा हूँ। प्रथम चरण में अभी हम कुछ रोड की लाइटें जो बल्ब लगे हैं उसको बदल के अपने जो नगरों में लाइट लगता है वैसा व्यवस्था करेंगे। तालाब का योजना भेजेंगे, सांस्कृतिक भवन का योजना भेजेंगे, उद्यान का योजना भेजेंगे। मतलब यहाँ नागरिकों को जो जीवन काल में मूलभूत जो सुविधाएं होती है वो निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। सर, आप एक वरिष्ठ अधिकारी हैं और आप चूंकि आप लंबे समय से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन पहली बार देवभोग के पहले सीएमओ का कार्यभार आपको संभालने का मौका मिला है। सर, देवभोग चूंकि पिछड़ा क्षेत्र है, अभी भी कई तरह की मूलभूत समस्याओं की कमी है। सर, क्या माना जाए, नए सीएमओ साहब किस तरह की रणनीति को लेकर आप आगे बढ़ेंगे, कैसा काम करेंगे? देखिए, सफाई में सफाई कर्मचारी बढ़ाएंगे, डोर टू डोर कलेक्शन है, स्वच्छता मिशन का जो शासन का योजना है, शासन की जो भी योजनाएं हैं जी, वो जल्दी से जल्दी यहाँ के नागरिकों को उपलब्ध हो, ये हमारी कोशिश है। अच्छा सर, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी पूछना चाहूँगा कि चूंकि पहले ये पंचायत हुआ करता था, अब ये नगर पंचायत बन गया है और मुखिया के रूप में, प्रशासनिक मुखिया के रूप में आप बैठ गए हैं, तो अब कितना ज़्यादा बदलाव रहेगा सर? उन बातों को भी एक बार हमारी जनता को बता देते सर। बहुत बदलाव होगा। पहली बात तो ये क्या है कि नगर पंचायत जो कार्य प्रणाली है नगर पंचायत की, वो बहुत विधि विधान से चलता है सर। जो अधिनियम में, एक्ट में जो प्रावधान है उसी के अनुसार चलेगा जी। और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को लाभ हो जी, ये सभी अधिकारियों का मंशा रहती है सर। तो हमारा भी मंशा रहेगा कि आम नागरिकों को, व्यापारियों को सब सुविधाएं उपलब्ध कराएं। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये भी पूछूंगा, अब नगर पंचायत बनने के बाद देवभोग की जनता को क्या क्या सुविधाएं मिलने जा रही है सर? क्या कुछ नया बदलाव होने जा रहा है, इन बातों के बारे बताएंगे सर? वो तो शासन से योजनाएं भेजनी पड़ती है, योजना बनाकर शासन को भेजेंगे और वहाँ से स्वीकृति आएगा। नगर पंचायत नया है तो जल्दी जल्दी स्वीकृति आएगा। शासन ने इतना बढ़िया नगर पंचायत बनाया है तो उनका योजनाएं जल्दी जल्दी स्वीकृत हो सर, ये भी रहेगा। और योजनाएं बताया मैंने, तालाब सौंदर्यीकरण है, खेल मैदान है और आपका उद्यान है जी, ये सब योजनाएं बहुत जल्दी आती है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत यहाँ मैंने देखा, कल रात को घूमा हूँ मैं, और जो डस्टबिन के डब्बे वगैरह हैं कहीं नहीं है, वो सब आ जाएगा, बहुत जल्द आ जाएगा। अच्छा सर, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये भी पूछूंगा, अब तक जनता जो है किसी भी पंचायत के कामकाज के लिए सचिव से मिला करती थी और सरपंच के सिग्नेचर से कामकाज हुआ करता था। तो सर, यदि देवभोग की जनता को यदि नए सीएमओ साहब से मिलना होगा तो नए सीएमओ साहब का पता कहाँ रहेगा, आप कहाँ पर बैठेंगे सर? इन बातों के बारे आप हमारे दर्शकों तक बता देते। नहीं, ऑफिस में रहेंगे जी, और मैं तो रात को 2 बजे भी कोई आएगा तो मिलता हूँ सर, पहली बार जी।
रात को 2 बजे भी कोई आएगा, मेरा फ़ोन कभी बंद नहीं होता। जी और किसी को कोई तकलीफ है तो कभी भी मेरे को फ़ोन करे, मेरा नंबर आ जाएगा, जी है ना। जी तो वो 24 घंटे उपलब्ध रहता हूँ। जी। नए सीएमओ साहब देवभोग की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? अनुशासन ही देश को महान बनाता है। एक ही सिस्टम रहता है कि आप अनुशासित रहिए, जी। प्रशासन आपका हित का काम करेगा। तो आप नए सीएमओ साहब को सुन रहे थे, उनके चेहरे की मुस्कुराहट आप देख रहे थे, काफी सरल स्वभाव के हैं और सर का एक ही चीज कह है, यदि आप अनुशासित रहेंगे तो निश्चित तौर पर प्रशासन आपका पूरा सहयोग करेगा और अब ये कह सकते हैं कि राज्य भी प्रगति करता है। यदि कोई जनता वहां की अनुशासित होगी तो अब देश भी प्रगति करता है। नए सीएमओ साहब ने तमाम बातों की जानकारी जो हमारे लोकल टीवी से बातचीत के दौरान किया है। उन्होंने बताया है कि रात को भी उन्होंने भ्रमण किया है और भ्रमण के दौरान पूरे चीजों को उन्होंने देखा है कि आखिर कहां पे बदलाव की जरूरत है और जनता के लिए हम बेहतर और क्या कर सकते हैं। कैमरा पर्सन विक्की के साथ और विकांत तिवारी, लोकल टीवी देवभोग।